Assalamu alaikum dear students and welcome to my channel. Dear students, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा 25 बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको हम किस तरह से अपने वर्ड्स मीनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, हम उनसे किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं और हम किस तरह उनको अपने जो जॉब्स इंटरव्यू और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस्तेमाल हो चुके हैं। इन इन वर्ड्स में बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी इनके बारे में पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें हम अपने बढ़ते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है रिमोट। लफ्ज़ है रिमोट। रिमोट कहते हैं दूर के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट लफ्ज़ को। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वक्फा। वक्फा को हम इंग्लिश में पॉज कहते हैं। पॉज, जो पॉज है वो हम उसको कहते हैं वक्फा। हमारा अगला जो वर्ड है वो है हद। यानी कि हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात अपनी हद में रहो, अपनी हद पार मत करो। तो हम बाज़ औक़ात इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं। हद को इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री। हद हद को इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री। अगला जो वर्ड है वो है मासूम। मासूम जो वर्ड है हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको अपने रोज़मर्रा के वर्ड्स मीनिंग्स में इस्तेमाल करते हैं और अपने रोज़मर्रा के अल्फाजों में इनको इस्तेमाल करते हैं। वो है उनको इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट। हम कहते हैं इनोसेंट यानी कि मासूम। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला वर्ड है हमारा वो है इशारा करना। इशारा करना मीन किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना किसी को। हम उसको कहते हैं एम्प्लाई। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एम्प्लाई। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लाई मीन इशारा करना। इशारा हम बाज़ औक़ात ट्रैफिक के लिए भी इशारा करते हैं, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम इशारा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला वर्ड है वो है तसल्ली। तसल्ली को हम इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन मीन तसल्ली। तसल्ली हम उस चीज़ को कहते हैं कि आपने कोई चीज़ ख़रीदा है और आपने उसकी सही से जांच पड़ताल करने के बाद आपने आप मुतमईन हो गए, आपने तसल्ली कर ली कि आपने जो चीज़ ख़रीदा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो है ऊपर या चोटी। हम कहते हैं टॉप। ऊपर या चोटी को हम कहते हैं टॉप। टॉप कहते हैं हम ऊपर को या किसी पहाड़ी चोटी को हम उसको कहते हैं टॉप। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला वर्ड है वो है फाउंडर। फाउंडर हम कहते हैं बानी को। इट मीन्स के पाकिस्तान का जो फाउंडर है, पाकिस्तान का जो बानी है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। हर मुल्क के अपने अपने एक फाउंडर हैं और उनको हम अपने उनको बानी के तौर पे जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला वर्ड है म्यूचुअल। म्यूचुअल हम कहते हैं बाहमी को। बाहमी यानी कि दो तरफा, दो चीज़ हो, अगर दो शख्स हो तो उनमें कोई बातचीत हो रही हो तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। अगला जो हमारा वर्ड है वो है नेचुरली। नेचुरली हम कहते हैं फितरी या फितरी अमल। फितरी या फितरी अमल को हम नेचुरल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला वर्ड है प्राइड। प्राइड कहते हैं फ़ख्र करना या फ़ख्र को, किसी चीज़ पे फ़ख्र हो। वालिद को अपने बेटे पे फ़ख्र हो, जो बेटा होता है वो वालिद का क्या होता है, प्राइड होता है। अगला जो वर्ड है वो है एडवांस। एडवांस कहते हैं तरक्की या तरक्की याफ्ता। तरक्की या तरक्की याफ्ता हम उसको कहते हैं एडवांस। अगला जो वर्ड है हमारा है वो लवर। लवर हम कहते हैं आशिक को। लवर बहुत से इकसाम्स के होते हैं। इट मीन्स के लड़का लड़की आपस में लवर होते हैं, मियाँ बीवी आपस में लवर होते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे को आशिक बनाती हैं। और तालीम भी ऐसे समझो, जो तालीम के लोग आशिक होते हैं उसको हम कहते हैं एजुकेशन लवर्स। ठीक है। या बाइक राइडिंग या कुछ भी इस तरह का हो, हम उनको इस नामों से जानते हैं।
हमारा अगला वर्ड है बेंच। बेंच मीन्स बेंच। बेंच को हम बेंच ही कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेंच को हम बेंच ही कहते हैं। तो स्कूल में भी हम इनको बेंच कहते हैं। बाहर अगर होटलों पे कहीं पे भी आप जाते हैं, वहाँ पे हम एक दूसरे को कहते हैं यार बेंच पे बैठते हैं, चलो हम बेंच पे बैठते हैं, उस तरफ दरख्त के साए पे बेंच पड़ा है, बेंच पे बैठ जाए। ठीक है। हमारा अगला जो वर्ड है वो है जर्नल। जर्नल। जर्नल जो लफ्ज होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं रिसाला वगैरह के लिए। जर्नल मीन रिसाला। जर्नल, रिसाला। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला वर्ड है वो है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग यानी कि हम कहते हैं हैरान कुन, या किसी को हैरान कर देना या हैरान करना। मैं अगर अपने घर अचानक चला जाऊं या घर आ जाऊं तो लोगों को, घर वालों को बताए बगैर, तो उनके लिए ये एक सरप्राइजिंग अमल होगा। अगर मैं किसी को बताए बगैर कोई काम करता हूँ तो वो एक हैरान कुन यानी कि सरप्राइजिंग होता है घर वालों के लिए या अपने दोस्तों के लिए। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते हैं आगाही को। आप अगर आप में अवेयरनेस की खूबियां मौजूद हैं तो आप बखूबी हर चीज से, दुनिया में लम्हे बलम्हे के हर खबर से आप आगाह रहते हैं, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो रॉ। रॉ यानी कि कच्चा। कोई भी इस तरह का कच्चा चीज हो उसको हम कहते हैं रॉ। रॉ यानी कि कच्चा। अगला जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हम कहते हैं हवाई जहाज को। एयरक्राफ्ट हम कहते हैं हवाई जहाज को। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो वर्ड है वो है डिसमिस। अगला लफ्ज है डिसमिस यानी कि बरतरफ करना। किसी भी ओहदे से किसी चीज को हटाना, किसी इंसान को या एम्प्लॉयज को हटाना, किसी नौकरी से हटाना, उसको हम कहते हैं बरतरफ करना या निकाल देना या बरतरफ कर देना, डिसमिस करना। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो वर्ड है हमारा वो है फ्रीज। फ्रीज यानी कि ठंडा करना। अब आपने बहुत सारी चीजें जो आप फ्रिज में हम रखते हैं, वो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। इट मीन अगर इसकी एक एग्जांपल दे दूं तो पानी। आप किसी बर्तन में पानी अगर भर के रख देते हैं तो वो बर्तन क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। वो जो पानी है वो फ्रीज होके बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। इसको कहते हैं हम फ्रीज। ठीक है। फ्रीज यानी कि ठंडा करना। ठंडा होने के बाद पानी हमेशा जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला जो लफ्ज है वो है बेक। बेक यानी कि पकाना। लफ्ज है कुक। कुकिंग वगैरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पकाने के लिए, लेकिन बेक भी जो लफ्ज है वो है पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है मेनली। मेनली कहते हैं हम बुनियादी तौर पर। हम कहते हैं ना, बुनियादी तौर पर तो मैं एक अमीर या गरीब खानदान से, घराने से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन कुछ हालात की वजह से इस तरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है डिलीवरी। डिलीवरी कहते हैं हम सुपर्दगी को। सुपर्दगी यानी कि किसी के हवाले करना। जो अगला वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है विदड्रॉ। विदड्रॉ कहते हैं हम निकालने को। किसी चीज के निकालने के अमल को हम कहते हैं विदड्रॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज का हमारा इस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी